Realme 9 Pro Plus 5G लॉन्च कर दिया गया है Realme की तरफ से हाई परफॉर्मेंस कैमरा और स्पेशल लाइट शिफ्ट डिजाइन के साथ। फोन का डिटेल रिव्यू देखिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। Realme ने लॉन्च कर दिया है अपना नया फ़ोन 9 Pro Plus जो कि एक 5G फ़ोन है और इसके साथ साथ ये एक मिड रेंज फ़ोन है जिसमें हमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले बहुत ही ज़बरदस्त सोनी IMX के कोलैबोरेशन के साथ जो है वो इसका बैक कैम भी मिलता है। इसके अलावा डिज़ाइन को चेक करें तो वो भी काफ़ी स्टाइलिश और ट्रेंडी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस फ़ोन की फुल स्पेसिफिकेशंस और इसके फीचर्स के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके कैमरा टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की रिव्यू वीडियो। रिव्यू वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले Realme 9 Pro Plus के डिस्प्ले को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 6.4 इंचेस का स्क्रीन साइज़ मिलता है जो कि एक बहुत ही मीडियम साइज़ का स्क्रीन डिस्प्ले है। यूज़ करने में हैंडी और कंफर्टेबल है। जो लोग बहुत बड़े साइज़ का डिस्प्ले पसंद नहीं करते उनके लिए ये फ़ोन जो है एक अच्छी चॉइस हो सकता है। इसके अलावा रिफ्रेश रेट की बात करें, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें यहाँ पर मिलता है जिसकी वजह से स्क्रोलिंग जो है वो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है। गेमिंग को, वीडियो स्ट्रीमिंग को हम इस पर एंजॉय कर सकते हैं। कैमरा की बात करें, फ़ोन का फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है उसकी अलाइनमेंट हमें बिल्कुल कॉर्नर की तरफ मिलती है और पंच होल में इसका सेल्फी कैमरा जो है वो फिक्स इन किया गया है। फ्रंट सेल्फी कैमरा को डिटेल के साथ डिस्कस करें तो कॉर्नर में यहाँ पर जो है हमें इसका फ्रंट कैमरा अलाइनमेंट जो है वो मिलती है। रेजोल्यूशन की बात करें तो फोन का फ्रंट कैमरा हमें 16 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब डिस्कस कर लेते हैं फोन के बैक डिज़ाइन और कलर के बारे में। फ़ोन की बैक साइड और उसके बैक डिज़ाइन को चेक करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी शाइनी सरफेस प्रोवाइड की गई है जो कि ओवरऑल काफ़ी स्टारी किस्म की लुक प्रोवाइड कर रही है। अगर हम फ़ोन को मूव करें तो यहाँ पर हमें इसके रिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी क्लियरली और विजिबल मिलते हैं जो इसके बैक शाइन को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करते हैं। फ़ोन के बैक डिज़ाइन को ओवरऑल चेक करें तो ये हमें काफ़ी ट्रेंडी और स्टाइलिश किस्म की लुक प्रोवाइड करता है। नीचे की तरफ Realme की ब्रांडिंग मिलती है। साइड्स पर चेक करें तो यहाँ पर हमें सेम ब्लू कलर में जो है वो इसका मेटल फ्रेम मिलता है। कलर की बात कर लेते हैं। कलर को चेक करें तो इस वक्त ये सनसेट ब्लू कलर में फ़ोन मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा ऑरोरा ग्रीन कलर में भी ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है। फ़ोन के कैमरा मॉड्यूल को चेक करें तो यहाँ पर सेम ब्लू, आइस ब्लू कलर में जो है वो हमें ग्लासी सी फील जो है वो प्रोवाइड करता है इसका कैमरा मॉड्यूल। और यहाँ पर जो कैमरा लेंसेज हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हमें इसकी बैक साइड पे नज़र आते हैं। ऑल्दो के फ़ोन की जो बैक साइड है वो खुद भी काफ़ी शाइनी किस्म की है, लेकिन इसके बावजूद इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हमें इसकी बैक पर नज़र आ रहा है और ओवरऑल इसकी लुक को जो है वो काफ़ी एनहांस कर रहा है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो फ़ोन का ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो हमें इसकी बैक पर कॉर्नर की तरफ जो है वो अलाइन मिलता है। फ़ोन का प्राइमरी OIS कैमरा हमें 50 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये एक सोनी IMX कैमरा है और इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है कैप्चर करने के लिए लाइट को ज़्यादा बेहतर, प्रोमिनेंट और क्लियर तरीके से, ताकि हमारी जो सेल्फीज़ हैं और जो हमारी पिक्चर्स हैं वो ज़्यादा शार्प और विजिबल किस्म की लुक हमें प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ यहाँ पर हमें इसके दो और सेंसर्स भी मिलते हैं, एक डेप्थ सेंसर और एक वाइड एंगल लेंस मिलता है। कैमरा लेंसेज के साथ ही चेक करें तो यहाँ पर हमें इसकी LED फ्लैश लाइट भी मिलती है। अब चेक कर लेते हैं Realme 9 Pro Plus की बैटरी को। तो यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि हमें 60 वाट की सुपर फास्ट डार्ट चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सैमसंग हमेशा से ही अपनी पावरफुल बैटरीज और सुपर फास्ट चार्जिंग के लिए जाना जाता है और इस फोन में भी हमें 60 वाट की सुपर फास्ट डार्ट चार्जिंग की फैसिलिटी जो है मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर हमें फास्ट चार्जिंग के साथ साथ पावर सेविंग मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की रैम और बिल्ट इन स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पर हमें 8 GB की रैम प्रोवाइड की गई है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर 3 GB की रैम एक्सटेंशन भी मिलती है। स्टोरेज को चेक करें तो 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज भी हमें इसमें मिलती है। इसके अलावा इसके दो वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में, एक में 128 GB और एक में 256 GB की बिल्ट इन स्टोरेज की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। इस वक्त मेरे पास जो फ़ोन मौजूद है इसमें हमें 256 GB की बिल्ट इन स्टोरेज की फैसिलिटी जो है वो नज़र आती है। सॉफ्टवेयर को चेक करें तो यहाँ पर हमें एंड्रॉयड 12 बेस्ड सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर हमें डायमेंसिटी 920 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। अब चेक कर लेते हैं फ़ोन के OIS कैमरा फीचर्स को। कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले यहाँ पर हमें नाइट मोड का फीचर मिलता है। आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर हमें स्ट्रीट मोड का फीचर मिलता है, उसके साथ हमें वीडियो मोड और उसके साथ हमें फ़ोटो मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। फ़ोटो मोड में चेक करें तो यहाँ पर हम
1x से लेके 10x तक जूम में पिक्चर जो है वो उनको कैप्चर कर सकते हैं। आगे चलें तो उसके बाद यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है। मोड के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर हमें टाइम लैप्स, पैनोरामा, फिल्म और प्रो मोड जैसे मोड्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें डुअल व्यू वीडियो का मोड भी देखने में मिलता है। अब फ़ोन से बनाई गई कुछ पिक्चर्स और वीडियोस को चेक कर लेते हैं। ये फ़ोन के फ़ोटो मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। अगर हम कलर कैप्चरिंग को चेक करें तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की कलर कैप्चरिंग जो है वो यहाँ पर हमें पिक्चर की नज़र आ रही है। इसके अलावा HD क्वालिटी की पिक्चर है, काफ़ी क्लियर शार्प किस्म का इमेज हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। अगली पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के 50 मेगापिक्सल AI कैमरा में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के पैनोरामा मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है, जबकि फ़ोन के मैक्रो मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है। और अगर हम इसको मज़ीद जूम करके चेक करें तो यहाँ काफ़ी माइनर फाइन डिटेल्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। ये फ़ोन के फिल्म मोड में कैप्चर की गई वीडियो है और यहाँ पर आप इसकी कलर कैप्चरिंग स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। HD क्वालिटी की वीडियो है और काफ़ी अच्छी फाइन क्वालिटी की वीडियो जो है वो हमें यहाँ पर मिल रही है। ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई टाइम लैप्स वीडियो है, जबकि ये बैक कैमरा से रिकॉर्ड किया गया स्लोमो है। ये फ़ोन के डुअल व्यू वीडियो मोड में कैप्चर की गई वीडियो है। आगे की तरफ चलें तो ये फ़ोन के स्ट्रीट मोड में डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके कैप्चर की गई पिक्चर है। स्ट्रीट मोड में हमें फीचर मिलता है कि यहाँ पर हम जो है पिक्चर्स को और ऑब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा जूम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जूम करके और डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके कैप्चर की गई पिक्चर्स हैं, जो कि ओवरऑल पिक्चर्स की क्वालिटी को और उनकी ब्यूटी को एनहांस करती हैं। ये फ़ोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है, जबकि ये पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करके फ्रंट सेल्फी कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। Realme 9 Pro Plus 5G that has been specifically designed to capture the right light with its trendy and stylish design अपने Sony IMX कैमरा और दूसरे बहुत सारे फीचर्स के साथ अगर हम इस फ़ोन की मार्केट वैल्यू की बात करें तो आप इसकी मार्केट प्राइस जो है वो हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं।